स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे द्वारा निकाली गई जीडीसी की वैकेंसी के बारे में। क्या हर एक जोन अपना जीडीसी वैकेंसी निकालेगी? जी हाँ, अलग अलग वैकेंसी, हर एक अलग जोन अपना वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि जितना भी वैकेंसी का खाली था वो उनके पास चला गया है डेटा, और वो सारा जो जोन है अपने आप वैकेंसी निकालेगी। आइए सेंट्रल रेलवे का डिटेल देखते हैं। काफ़ी ह्यूज नंबर में वैकेंसी जीडीसी का। तो देखिए, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो 15/4/2026 से शुरू है, और ओपनिंग डेट है 16/3/2026, क्लोजिंग डेट है 16/3/2026। अब इसमें वैकेंसी में कितने टाइप का पोस्ट आया, तो देखिए काफ़ी अलग अलग टाइप का पोस्ट आया। जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है, जनरल का के सीट है, टोटल 41 सीट है अकाउंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, ये 26 पोस्ट है। देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, बहुत अच्छा पोस्ट है यार। इसके लिए कोई टेक्निकल कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं अगर आपका नंबर आ रहा है तो। उसके बाद देखेंगे अलग अलग तरह का अलग अलग पोस्ट है, आप देख लेंगे। ये पूरा इसमें ट्रेन मैनेजर, देखिए स्टेशन मास्टर लेवल 6 का भी पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का टोटल 57 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का 54 पोस्ट है। टेक्निकल सिग्नल 1 इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है, टेक्निकल सिग्नल 1 SNT लेवल 5 की पोस्ट होती है, इसका भी पोस्ट है यार। टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT तो पहले भी आता था। अब एनेक्चर पूरा आप देख लेंगे डेटा। उसके बाद देखेंगे इसका जो मेन है, ये एज इसमें कितना, देखिए एज ग्रुप जो एक साथ लोअर डेट ऑफ बर्थ एक साथ 2018 की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जीडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज 18 से 42 के बीच होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का छूट मिला जाता है, 18 से 45 होना चाहिए। और अगर ST SC कैटेगरी से हैं तो इसमें 5 साल का छूट मिला जाता है, तो 47 साल तक आप एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन जो भी है, जैसे कि मान लीजिए स्टेशन मास्टर उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन सिग्नल का है, उसका JE का है, उसके अलग अलग जो पैरामीटर है आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लेंगे। और काफ़ी ह्यूज वैकेंसी नंबर दिया है। और देखिए एक ध्यान रखेंगे EWS कैटेगरी के लिए, इसमें EWS कैटेगरी के रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया जाता। देखिए देयर इज नो सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS एज पर रेलवे बोर्ड लेटर, लेटर है, इन्हीं के आधार पर जीडीसी में EWS का आरक्षण नहीं दिया जाता है। कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो RCC सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, तो ALP टेक्नीशियन के लिए क्या है, तो ALP में अप्लाई फर्स्ट एक ही एग्ज़ाम होता है, इसमें एक एग्ज़ाम दीजिए, पार्ट 1 और पार्ट B रहता है एक ही दिन में। उसके बाद ALP में अगर जाना चाहते हैं तो आपको साइको टेस्ट लिया जाएगा। अगर टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो कोई टेस्ट नहीं होगा, सीधे आपका मेरिट बन जाएगा। इसी तरह अलग अलग पार्ट का है, आप देख लेंगे। और वो सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस उसका जो ओपन में आपका जो सिलेबस रहेगा सेम टू सेम वही सिलेबस रहने वाला है, कोई चेंजेस में नहीं होता है। जिस तरह आप ओपन का तैयारी कर रहे हैं उसी तरह जीडीसी का भी तैयारी करेंगे, सेम टू सेम। और सेम मॉक टेस्ट बनाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा क्या है कि आपका कंपटीशन इसमें कम हो जाएगा, इसलिए इस बार जो भी सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी हैं वो जो है अपने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अधिकतर तो इनका लाभ जो है वो ग्रुप डी कर्मचारी को ही मिलता है, क्योंकि ग्रुप डी कर्मचारी आप जानते ही हैं कितना उसको प्रेशर रहता है, उस तरह का सैलरी भी उनको नहीं मिल पाता, इसलिए वो चाहता है कि जो प्रमोट हो। तो उसके लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है, और आप जी जान लगा देंगे इसको निकालने के लिए। उसके बाद अलग अलग पोस्ट है, उसके बाद पूरा नोटिफिकेशन देख लेंगे। मैं अपना कमेंट बॉक्स में इसका जो है डाल दूंगा। उसके बाद और कोई और दूसरा जन का अगर वैकेंसी अपडेट होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।